नमस्ते एंड वेलकम टू द भारत डिफेंस। आज हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान में पिछले 3-4 दिनों से बहुत सारी सिचुएशन ऐसी चल रही है जो दुनिया भर में न्यूज़ बन रही है लगातार। और अफगानिस्तान अगर देखें भी बेसिकली तो हमेशा से एक न्यूज़ में रहने वाला ही कंट्री रहा है। चाहे वो आज से 100-200 साल पहले की बात करें या अभी हाल फिलहाल की बात करें जब अमेरिका और सोवियत यूनियन यहाँ से हार करके गए हैं। फिलहाल यहाँ पे सिचुएशन तब से बिगड़नी शुरू हुई है जब से तालिबान यहाँ पे सत्ता में आ गया है। और इसको हम आज डिस्कशन करेंगे इस चीज़ पे डिटेल में। तो आइए इसे समझते हैं। ये फ़ोटो जो है ये अफ़गानिस्तान की फ़ोटो है जिसमें आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पे कैसे रिहायशी इलाके हैं अफ़गानिस्तान के। और हम आगे समझते हैं इस चीज़ को, क्या है इसमें। देखिए करंट सिचुएशन ये है फिलहाल कि पाकिस्तानी तालिबान ने एक वीडियो रिलीज़ किया है क्लेमिंग टू कैप्चर पाकिस्तानी चेक पोस्ट नियर अफ़गानिस्तान बॉर्डर। अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के पास पाकिस्तान के तालिबान जो है, देखिए तालिबान है वो 2 टाइप्स में है। एक तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान में है और वो रूल कर रहा है इस टाइम पे अफ़गानिस्तान में। 2021 के टाइम पे उसने जो गवर्नमेंट थी वहाँ की उसको डिथ्रोन कर दिया और उसे सत्ता से हटा करके खुद बैठ गया सत्ता पे। तो तालिबान तो एक वो है जो अभी अफ़गानिस्तान में रूल कर रहा है। एक दूसरा तालिबान है, उसका नाम है टीटीपी, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। वो इस टाइम पे पाकिस्तान में मिलिटेंट अटैक्स कर रहा है। पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर, पाकिस्तानी सिविलियंस के ऊपर भी उसने एक बार अटैक किया था। अगर आप सभी लोगों को याद हो तो एक बार 2014 में शायद ये अटैक किया था पाकिस्तानी तालिबान ने। पाकिस्तान में ही एक स्कूल था, उस स्कूल में उसने अटैक किया था। तो ये पाकिस्तानी तालिबान ने अभी एक वीडियो रिलीज़ किया है जिसमें उसने कहा है कि उसने पाकिस्तानी चेक पोस्ट कब्जे में कर ली हैं अफ़गानिस्तान बॉर्डर के पास में। एक यहाँ पे आप न्यूज़ हमें देख रहे हैं जो देखने को मिल रही है कि एज़ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान अटैक ईच अदर, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर नेबर्स, यानी इन दोनों नेबर्स के बीच में अब आगे क्या होने वाला है। आगे ये भी कहा जा रहा है कि वाखान कॉरिडोर है एक अफगानिस्तान का जिसे बोला जाता है वाखान कॉरिडोर। उस पे पाकिस्तान अटैक करने की कोशिश कर रहा है। हम समझेंगे उस चीज़ को भी, लेकिन अभी फिलहाल ये न्यूज़ देख लेते हैं। आगे है अफगानिस्तान के चिकन नेक वाखान कॉरिडोर पर कब्जे की तैयारी में पाकिस्तानी सेना, तालिबान से होगी सीधी जंग, जाने क्यों है खास। देखिए वाखान कॉरिडोर जो है वो अफगानिस्तान का चिकन नेक कहा जाता है। जैसे हमारे भारत में एक चिकन स्नेक है जो आपके सुलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। ठीक वैसे ही एक अफगानिस्तान के पास भी चिकन स्नेक है, हम आगे इसे समझेंगे, जिस पर पाकिस्तानी सेना कब्जे की तैयारी कर रही है। और अगर इस पे कब्जा कर लेती है पाकिस्तानी सेना तो ये एक बहुत बड़ा मूव होगा, क्योंकि इसका जियो स्ट्रैटेजिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है और वो पाकिस्तान को डायरेक्ट सेंट्रल एशिया से कनेक्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन इस चीज़ के लिए पाकिस्तान तालिबान के बीच सीधी जंग भी शुरू हो सकती है। आगे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स इस पे इन्वॉल्व होंगे। अमेरिका, यूएस, चाइना, रशिया इसमें क्या-क्या रोल निभाते हैं, इस चीज़ को हम आगे समझेंगे। आगे देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है। देखिए व्हाट एग्जैक्टली इज डूरन लाइन। देखिए जो बोन ऑफ कंटेंशन है ना, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब एग्जैक्टली होता है कि किसी चीज को लेकर के झगड़ा क्यों है, कि इस झगड़े की जड़ क्या है, विवाद क्या है। तो देखिए झगड़े की जड़ जो है यहाँ पे ये है, ये लाइन जो हमें देखने को मिल रही है, ये जो मैं लेजर पॉइंट से इसको पॉइंट कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, आप इसे देखते जाइए। ये जो लाइन है यही लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है और यही है बोन ऑफ कंटेंशन, यानी विवाद की सारी जड़ यही है। देखिए ये 18-19 सेंचुरी के टाइम पे कुछ ग्रेट गेम्स चल रहे थे और उसी ग्रेट गेम का हिस्सा थे ये, जिस चीज़ का ये नतीजा निकला है लाइन। हमने देखा है कि रशियन एम्पायर और ब्रिटिश इंडियन एम्पायर, ये दो एम्पायर्स ऐसे थे जो 18-19 सेंचुरी में लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे थे और उस चीज़ को काउंटर करने के लिए अफगानिस्तान को समझ लीजिए एक प्लेइंग ग्राउंड बना दिया गया कि सारे लोग आ रहे हैं। दोनों पावर्स जो हैं, सुपर पावर्स उस टाइम पे थे एशिया और यूरोप में, ये लोग कर रहे थे कब्जा। और इनका मेन टारगेट ये था कि अफगानिस्तान को कंट्रोल कर लिया जाए। रशिया चाहता था कि उसे इंडियन ओशन का एक्सेस मिल जाए, अरेबियन सी तक वो पहुंच जाए, और इंडिया भी चाह रहा था कि रशिया को दूर ही रखें। जो ब्रिटिश इंडिया थी वो चाह रही थी कि रशिया को दूर रखें। अब इस चीज में क्या हुआ कि अफगानिस्तान बन गया इनका प्लेइंग ग्राउंड और यहाँ पे ये अटैक्स करने लगे एक दूसरे को। लेकिन बाद में इन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी खुद में कि हमें आपस में इस तरह से झगड़ने की जरूरत नहीं है, हमें अपने अपने एरियाज बांट लेने चाहिए। तो इसके बाद से एक लाइन बनी, ये डूरंड लाइन का है। डूरंड एक ब्रिटिश ऑफिशियल था जिसके नाम पे इस लाइन का नाम पड़ा ड्यूरंड लाइन। और ये एक लाइन बनाई गई ब्रिटिश इंडिया के बीच में और अफगानिस्तान के बीच में, और अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट के तौर पे रखा गया। बफर स्टेट का मतलब ये होता है कि दो देशों के बीच में एक छोटा सा स्टेट रख देना ताकि उनकी बाउंड्री मैच ना करे। और इसीलिए ये जो वाखान कॉरिडोर है, आप देखेंगे कि अफगानिस्तान की ये पूंछ निकली हुई है थोड़ी सी। अब ये पूंछ क्या है, यही जो पूंछ है इसी को कहा गया वाखान कॉरिडोर। ठीक है, ताकि इससे इंडिया, ब्रिटिश इंडिया जो उस टाइम पे था और उस टाइम पे जो रशियन एम्पायर था, इन दोनों के बीच में लैंड बाउंड्री जो है वो ना होने पाए।
अगर लैंड बाउंड्री होगी तो कहीं ना कहीं पे बॉर्डर स्क्रिमशेस हो सकते हैं, बॉर्डर पे एक दूसरे से झड़पें हो सकती हैं। और यहाँ पे हम माफ़ी मांगना चाहेंगे आपसे, क्योंकि हमारे पास ऐसा मैप था ही नहीं जिसमें इंडिया का फुल मैप दिखाया गया हो। ये देखिए यहाँ पे अक्साई चाइना है, ठीक है, अक्साई चीन जो चाइना ने कब्जा किया हुआ है, ये यहाँ पे है हमारा लद्दाख का हिस्सा। और ये जो लद्दाख का आपका हिस्सा है जो आपको दिख रहा है करगिल, ये करगिल है आपका यहाँ पे। और ये है गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। वी आर सॉरी फॉर दिस, क्योंकि हमारे पास ऐसे मैप्स नहीं थे, जो अवेलेबल ही नहीं है, जो हम यूज़ कर सकें जिसमें इंडिया पूरा दिखाया गया हो। कुछ आगे मैप्स हैं मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें इंडिया का ये पूरा कंप्लीट मैप दिखाया गया है। सो हम बिल्कुल भारत की संप्रभुता का ही सपोर्ट कर रहे हैं और भारत को ही सपोर्ट करेंगे हमेशा। देखिए इस चीज़ में आगे हमें क्या दिख रहा है, ये जो डूरन लाइन है, अब ये जो ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान को अलग करती थी, जैसे ही इंडिया का पार्टीशन हुआ, अब ये लाइन जो है ये बांटने लगी पाकिस्तान को अलग और अफगानिस्तान को अलग। जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर थी, अब वही बॉर्डर हो गई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। और यही डूरन लाइन जो है, इस चीज़ को अफगानिस्तान कभी नहीं मानता है। आगे इसमें देखते हैं कि फिर और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। देखिए द हिस्ट्री यू डोंट नो, द ग्रेट गेम। ये देखिए मैंने जो कहा आपसे, ये है आपका रशियन एम्पायर, ठीक है। ये रशियन एम्पायर उस टाइम पे था पीक पे, ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले की बात है ये। इतना तक रशियन एम्पायर फैल चुका था। और ये था आपका ब्रिटिश इंडिया। देखिए इनकी बिल्कुल बॉर्डर पास में है, लेकिन फिर भी एक फाइन लाइन है जिसे वाखान कॉरिडोर ही कहा जाता है, जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ में आ रही है कि वाखान पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। हालांकि अगर ऐसा पाकिस्तान अटेम्प्ट करता भी है कोशिश करने का, तो इसमें उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तालिबान और अफगानिस्तानी वैसे लोग हैं जो किसी के लिए भी लड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है द ग्रेट गेम वाज अ rivalry बिटवीन 19th सेंचुरी ब्रिटिश एंड रशियन एम्पायर्स ओवर द इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया, प्राइमरली इन अफगानिस्तान, पर्शिया एंड तिब्बत। अफगानिस्तान में पर्शिया यानी कि ईरान जो बोला जाता है, और तिब्बत, इन तीन एरियाज में कंट्रोल के लिए ब्रिटिश और रशियन एम्पायर के बीच में ये एक राइवलरी थी, यानी कि प्रतिद्वंदिता चल रही थी, एक दूसरे से दुश्मनी चल रही थी इस चीज के लिए। द टू कॉलोनियल एम्पायर्स यूज्ड मिलिट्री इंटरवेंशंस एंड डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस टू एक्वायर एंड रीडिफाइन द टेरिटरीज इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया। इन दोनों ने क्या किया, इन डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस किए, मिलिट्री इंटरवेंशन किए। अब मिलिट्री इंटरवेंशन का क्या मतलब है, इसका सिंपल मतलब ये है कि अपनी आर्मी लेकर के सीधे उतर गए किसी एरिया पे अटैक करने के लिए, उसे अपने कंट्रोल में करने के लिए। फिर दूसरी चीज इन लोग क्या करते थे, ये लोग करते थे डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन। जहां पे ये लोग आर्मी से अपना काम नहीं करवा पाते थे, या इनको लगता था कि यहाँ पे नुकसान ज्यादा है आर्मी यूज करने का, वहां पे ये लोग डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस करते थे, बैठकें करते थे एक दूसरे से कि हमें कहाँ पे कौन सा एरिया कंट्रोल में लेना चाहिए, आप कौन सा एरिया कंट्रोल में लेंगे। जैसा कि हमने एग्जाम्पल देखा था जब पार्टीशन हुआ था यहाँ पे अफ्रीका का, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। उसी कॉन्फ्रेंस में ये जो अब अफ्रीका आपको पूरा दिख रहा है, इस पूरे अफ्रीका पे कंट्रोल कर लिया गया था, ठीक है। अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया कि कौन सा फ्रेंच इन्फ्लुएंस का कौन सा जोन रहेगा अफ्रीका में, कहाँ पे ब्रिटिशर्स कब्जा करेंगे, कहाँ पे कुछ जर्मनी कब्जा करेगा, कहाँ पे और ये इटली वगैरह कब्जा करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें थी। अब देखिए इन्होंने रशिया कॉन्कर्ड तुर्किस्तान एंड ब्रिटेन एक्सपेंडेड। ब्रिटेन ने कहाँ एक्सपेंड किया, ब्रिटेन ने इंडियन टेरिटरीज में ही एक्सपेंड किया। और ये जो रशिया है इसने तुर्किस्तान को कंट्रोल कर लिया। तुर्किस्तान यही है जो सेंट्रल एशिया, जो आज आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो लाइनिंग है जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे लेजर लाइन से, यही है जहाँ पे सेंट्रल एशिया, जहाँ पे रशियन एम्पायर ने कंट्रोल किया। और रशियन एम्पायर का ये कंट्रोल यहाँ पे लगभग 1990s तक रहा। 1990 के दौर में जब सोवियत संघ का पतन हुआ, डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन, हमने देखा फॉल जब हुआ सोवियत यूनियन का, उस टाइम तक कंट्रोल रहा। आगे इसको देखते हैं, ये रहा ग्रेट गेम। और इसी ग्रेट गेम के बीच में एक बीच पे पड़ गया बफर स्टेट के रूप में अफगानिस्तान। देखिए हिस्ट्री बिहाइंड क्या है, ये है अफगानिस्तान का एथनिक मैप। देखिए वी आर सॉरी फॉर दिस अगेन, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई मैप है ही नहीं अवेलेबल जिसमें पूरा इंडिया का अच्छे से मैप दिखाया गया हो। भारत यहाँ तक है, पूरा कश्मीर, ये जो लाइन है इसकी, ये यहाँ तक जा रही है भारत की, ठीक है। ये गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया है जो हमारा ही है बिल्कुल। अब इसे देखते हैं अफगानिस्तान के बारे में। देखिए अफगानिस्तान की ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एथनिक मैप्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें आप देखिए ये जो लाइनिंग दिख रही है यहाँ पे पाकिस्तान के वेस्टर्न साइड में और अफगानिस्तान के ईस्टर्न और सदर्न साइड्स में आपको दिख रहे हैं कि जो एथनिसिटी है ये सेम सेम दिख रही है, सेम कलर दिख रहा है। सेम कलर का मतलब ये है कि यहाँ भी पश्तून रहते हैं और यहाँ भी पश्तून। देखिए पश्तून और अफगान जो वर्ड है ना, ये सेम वर्ड है। पश्तून भी उन्हीं के लिए यूज किया जाता है जो अफगानिस्तानी है। अफगान और पश्तून एक मतलब एक ऐसी टर्म है जैसे भारत के लिए हिंद और भारत दोनों यूज कर लिया जाता है, ठीक है। ये सेम इंसान के लिए ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। तो पश्तून यहाँ भी है, पश्तून यहाँ भी है। ये जो ड्यूरंड लाइन बांटी गई थी ना, इसी ड्यूरंड लाइन के बाद से जो पश्तून है वो दो भागों में बंट गए, जिसमें पहला भाग आपका पाकिस्तान की साइड में रह गया जो इंडिया के साइड में था, बाद में पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में पड़ गया। और ये जो एरिया है
ये आपका रह गया अफगानिस्तान में। तो लिटरली अगर देखा जाए तो पश्तूनों के जो ट्रेडिशनल एरियाज थे वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो गए। आधे रह गए पाकिस्तान की तरफ और आधे रह गए अफगानिस्तान की तरफ। और झगड़े की जड़ यही है, जब देखेंगे कि 1947 में पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में अप्लाई करता है ज्वाइन करने के लिए, उस टाइम पे भारत नहीं था वो देश जिसने पाकिस्तान की एंट्री पे रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की थी। पहला देश अफगानिस्तान ही था वो जिसने कहा था कि नहीं, हम पाकिस्तान को अलाउ नहीं करेंगे यहाँ आने के लिए। तो जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ तब से अफगानिस्तान से इसकी मतलब लड़ाइयाँ ये चल रही हैं इस चीज़ को लेकर के। और जाहिर सी बात है ये दोनों एक होना चाह रहे हैं कि हमारे जो लैंड्स को बांटा गया है जबरदस्ती उस टाइम पे ग्रेट गेम के नाम पे, उसे हमें फिर से वापस दिया जाए, हमें वापस कर दिया जाए हमारा हिस्सा। अब देखिए यहाँ पे हम हिस्ट्री बिहाइंड में फिर से देख रहे हैं, एक डिटेल्ड मैप आपके सामने है बिल्कुल, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये रहा आपका ग्रीन एरिया जो है, ये है अफगानिस्तान। ये पूरी लाइन पहले अफगानिस्तान की देखिए, ये अफगानिस्तान है और ये जो रेड लाइन अभी दिख रही है यही है डूरन लाइन। अब इसमें क्या है, अब इसमें आप देखेंगे कि अफगानिस्तान जो है ये पूरा ग्रीन वाला एरिया है, ये पश्तून है और पश्तून यहाँ पे भी हैं, इस हिस्से में भी पश्तून है। यानी पश्तून लिटरली दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो गए हैं, अफगानिस्तान की तरफ वाले, पाकिस्तान की तरफ वाले। और ये जो तालिबान है ये पश्तूनों से ही बनी हुई है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है तालिबान ये पश्तूनों से ही बना हुआ है। और पाकिस्तान में एक तालिबान है और एक तालिबान अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान वाला तालिबान रूल कर रहा है अफगानिस्तान पे, पूरा अफगानिस्तान पे उसने कब्जा किया हुआ है, जबकि तालिबान जो है पाकिस्तान में, ये इसको बोलते हैं टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है मिलिटरीली। ठीक है, और इसीलिए वो बार बार पाकिस्तानी सेना पे हमले करते रहता है। ये जैसे हम देखते हैं ये हमारे भारत का हिस्सा है, ये देखिए पंजाब, जैसे पंजाब में पंजाबी रहते हैं, वैसे ही देखिए ये वेस्टर्न पंजाब है जो आजकल पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पे भी पंजाबी ही रहते हैं, ये भी पंजाब है। लेकिन पंजाबी जैसे दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो गए हैं इंडिया और पाकिस्तान में, वैसे ही अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के बीच में अब पश्तून डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, और इसी लिए ये चाह रहे हैं कि हम एक हो जाएं फिर से। और इसीलिए कभी भी अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ ये जो लाइन है इसकी बॉर्डर, इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करता, उसने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ये लाइन हमारे बीच है बॉर्डर के रूप में, क्योंकि वो इसे मानता ही नहीं है। अब आगे देखिए, इसमें स्टोरी बिहाइंड सेम हमें दिख रही है, ये डूरंट लाइन है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आजकल पड़ रही है, और आज़ादी से पहले ये भारत और अफगानिस्तान की बॉर्डर हुआ करती थी। ठीक है, आगे देखिए, ये है अ फ्यू थिंग्स टू बूस्ट आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए, अच्छे से और बेहतर करने के लिए हमारे बीच एक पॉलिटिकल कार्टून है, इसे देखिए। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताते हैं, 18th 19th सेंचुरी में कार्टूनिस्ट बड़े अच्छे काम करते थे, कार्टून बड़े अच्छे-अच्छे बनाए जाते थे उस टाइम के। और आप हमारे बीच ये देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है रशियन बियर, ये पर्सोनिफिकेशन है रसिया का। जैसे कुछ देशों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फेमस हो जाती हैं, तो ये जो रशिया है ना, रशिया के लिए ये जो बियर है, ठीक है, ये बियर बहुत ज़्यादा फेमस है रशिया में। तो ये रशिया को ही रिप्रेजेंट करता है बियर। और ये क्या लॉयन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ब्रिटेन क्या चाह रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे रशिया खड़ा है। लिटरली यहाँ पे रशिया को माना गया कि रशिया खड़ा है बीच में, यहाँ पे किनारे, और यहाँ पे किनारे एक साइड में लॉयन खड़ा है यानी ब्रिटेन खड़ा है, और इन दोनों के बीच में पिस कौन रहा है, ये अफगानिस्तान के अमीर हैं जो उस टाइम के राजा थे, किंग ऑफ अफगानिस्तान जो थे, ये बीच में खड़े हैं डरे हुए, देखिए बिल्कुल डरे सहमे खड़े हुए हैं। और ये कहा गया सेव मी फ्रॉम माई फ्रेंड्स, यानी मुझे मेरे दोस्तों से ही बचा लो। ये क्या कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये दोनों फ्रेंड्स बने हुए हैं इनके, इधर ब्रिटेन और इधर ये रशिया, ये दोनों फ्रेंड्स तो बने हुए हैं, लेकिन ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनसे कभी भी खतरा हो सकता है अफगानिस्तान को, तो यही वो डरे हुए हैं। देखिए खासियत तो थी ही बिल्कुल, उस टाइम पे जो भी कार्टूनिस्ट थे, कार्टून बड़े शानदार बनते थे जो आजकल उतने अच्छे नहीं बन रहे हैं। आगे और भी कार्टून आपको दिखाते हैं, जैसे ये देखिए, फ्यू थिंग्स टू बूस्ट, हाँ ये मैंने जो बताया आपको अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी करने के लिए, ये है आपका चाइना, ये टेबल है चाइना, और उसे पार्टीशन करने के लिए अलग-अलग लोग जुटे हुए हैं। देखिए ये पीछे जो इसकी भौहें बिल्कुल तनी हुई हैं, यही है चाइना। ये चाइनीज़ एम्परर को दिखा रहा है। ये चाइनीज़ एम्परर बिल्कुल हक्के-बक्के हैं, परेशान हैं कि मेरे देश का बँटवारा हो रहा है और हम बिल्कुल साइड में हैं, और ये बाकी 4-5 लोग यहाँ पे, ये यूरोपियन लोग हैं, जो अलग-अलग देशों को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे ये जापान है यहाँ पे, ठीक है? ये आपके रशियन एम्पायर की ये आपको ज़ार दिख रहे हैं, ये आपकी ब्रिटेन है, यहाँ पे जर्मनी है, ठीक है? तमाम लोग हैं जो अलग-अलग अपने लिए स्लाइस बाँट रहे हैं कि चाइना को बिल्कुल स्लाइस से कट कर रहे हैं और उसके टेरिटरीज़ पे कब्ज़ा कर रहे हैं। और यहाँ पे चाइनीज़ एम्परर जो हैं वो बिल्कुल हाथ खड़े हैं उनके, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। आगे कुछ और कार्टून्स भी हैं आपके लिए, जैसे देखिए यहाँ पे
यहाँ पे अंकल सैम खड़े हैं बिल्कुल। अंकल सैम कौन है? ये अमेरिका का पर्सोनिफिकेशन है, जिसमें अमेरिका को बताया गया है कि अंकल सैम ही अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको अलग-अलग यूरोपियन पावर्स दिख जाएँगे, ठीक है? ये क्या कर रहे हैं? ये भी चाइना को, ये देखिए आपने लिखा हुआ है मैप ऑफ चाइना। ये चाइना के ऊपर ये लोग खड़े हैं और चाइना को ही फिर से बाँटने की कोशिश कर रहे हैं। जो चाइना सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन भी मानता है अपने लिए, कि ये एक ऐसी सदी थी जब यहाँ पे फॉरेनर्स ने बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन किया और हमारे पार्ट्स को, हमारे टेरिटरीज़ को हमसे छीना। जैसे हमने देखा था कि हांगकांग, मकाऊ ये आज भी अभी आज से 25-30 साल पहले तक ये फॉरेन कंट्रोल में थे, अब जाकर के चाइना को मिले हैं स्पेशल टेरिटरीज के तहत। तो ये सारे लोग यूरोपियंस और अमेरिकन्स ये लोग मिल करके चाइना को सब्जुगेट करने का प्रयास कर रहे थे उस टाइम पे। ये उस टाइम की तस्वीरें हैं। अब आगे देखिए न्यू इम्पेरियलिज्म। देखिए जो नया इम्पीरियलिज्म है अब वो बहुत अलग हो चुका है। हम देख रहे थे कि जैसे-जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तमाम देश आज़ाद हो गए। लेकिन कुछ जो ऐसे देश थे जो इम्पीरियल थे, माइंडसेट ही उनका इम्पीरियल था, वो चाहते ही नहीं थे कि वो आज़ाद होने के बाद भी आज़ाद हों। इसीलिए आप देखेंगे अमेरिका, इसके ऊपर लगातार बार-बार आरोप लगता रहता है कि ये जो नेटो है, ये अमेरिका का क्या है? एक पपेट है। और वो इसी के थ्रू अपना पावर इन्फ्लुएंस अपना दुनिया में बढ़ाता रहता है। जैसे आप देखेंगे कि यूरोप में फाइट एक चली रही है, रशिया और यूक्रेन के बीच में। ये क्या है? ये जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये भी कहना है कि ये जो है ये पावर को ही बढ़ाने के लिए लड़ाई है। ये सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर के तहत अमेरिका इसे कंट्रोल करना चाहता है पूरी दुनिया को। किसी पे सैंक्शन लगा दिया, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिया। जब भी हम देखते हैं कि अमेरिका किसी देश में घुसने का प्रयास करता है, एंटर करने का ट्राई करता है, सबसे पहले वो उस पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देता है। जैसा हमने देखा है यहाँ पे ईरान के केस में। ईरान के ऊपर मल्टीपल सैंक्शंस लगे हुए हैं। नॉर्थ कोरिया के ऊपर मल्टीपल सैंक्शंस लगे हुए हैं। रशिया आजकल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मोस्ट सैंक्शन्ड कंट्री है, जिस पे लगातार सबसे ज़्यादा प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। नया इम्पेरियलिज़्म यही होता है, नया इम्पेरियलिज़्म कि किसी भी तरीके से अपना इम्पेरियलिज़्म जो है, अपना साम्राज्यवाद जो है, उसको कंट्रोल किया जाए, बढ़ाया जाए। तो पूरी दुनिया में ये हमेशा से हो रहा है, आगे भी ये चीज़ होती रहेगी और अफ़गानिस्तान के केस में भी कुछ-कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं। वो कभी सामने नहीं आएँगे, कभी-कभी आ भी जाते हैं सामने, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द गेम वो अपने कर्टेन से पीछे ही खेलते हैं ताकि दुनिया की उन पे नज़र ना पड़े। आगे हम समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपने यहाँ तक देख लिया है, तो बिल्कुल इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है? थैंक यू, नमस्ते, वंदे मातरम।